पटना के फुलवारी शरीफ में पबजी खेलने के विवाद में एक लड़के ने अपने दोस्त को गोली मारकर हत्या कर दी। वहां के लोगों ने बताया कि दोनों की आपस में पबजी खेलने को लेकर विवाद हुआ था। इसी दौरान छोटू नाम के लड़के ने अपने दोस्त फिरोज को गोली मार दिया। ये कोई पहली घटना नहीं है। देश भर में ऑनलाइन मोबाइल गेम को लेकर ऐसे मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे गेम के चक्कर में हत्या, सुसाइड, गाली गलौज जैसे मामले साधारण बनती जा रही है। आप दो एग्जाम्पल देखिए जो दैनिक भास्कर में छपा है। पहले मामले में बेतिया की खबर है, जहां 3 दोस्तों की मौत ट्रेन के चपेट में आने से हुआ था। दरअसल ये तीनों रेलवे ट्रैक पर बैठकर पबजी खेल रहे थे। तीनों की आंखें मोबाइल के स्क्रीन पर टिकी हुई थी, कान में एयरफोन लगा था, तेज आवाज से गाने सुन रहे थे। इस वजह से मेमो ट्रेन इन तीनों को दिखाई नहीं दिया और हॉर्न की आवाज सुनाई नहीं दी और तीनों की मौत हो गई। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये तीनों ही नाबालिग थे। इनकी उम्र 18 साल से भी कम थे। वहीं एक दूसरे एग्जाम्पल में राहुल नाम का एक लड़का फ्री फायर गेम खेलते हुए घर से बाहर निकला। उसी दौरान उसके दोस्तों ने उसे घेर लिया। बाद में खबर आई कि उसे गोली मार दिया गया। राहुल की उम्र भी 18 साल से कम थी। इस तरह नाबालिग बच्चे और कई मामले में वयस्क भी ऑनलाइन मोबाइल गेम का शिकार होकर अपनी जिंदगियां तबाह करने में लगे हुए हैं। माता पिता की कम देखरेख, खुली छूट, कम उम्र में मोबाइल मिल जाना, इन सब कारणों की वजह से आसानी से मोबाइल तक सबसे पहले पहुंच बनती है और फिर गेम की आदत धीरे धीरे लग जाती है। वो आपसे दिखाकर नहीं, आपसे छुपा कर किया जाता है। जैसे जैसे आदत लगती है वो क्रूर होता जाता है। आपकी बातें नहीं सुनेगा, आप कुछ समझाएंगे वो गुस्सा करेगा। उसमें स्थिरता और विवेक जैसी चीज़ें खत्म होती हुई दिखने लगती है। इसका असर पढ़ाई लिखाई पर भी खतरनाक तरीके से पड़ता है। आइए विस्तार से समझते हैं ऑनलाइन गेम की दुनिया को और इससे कैसे अपने बच्चों को और भाइयों को बचाया जा सकता है, इस पर भी बात करेंगे। ये ऑनलाइन गेम्स शुरू में मज़ेदार लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे इनकी लत बच्चों की ज़िंदगी को तबाह कर देती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि सही कदम उठाकर हम अपने बच्चों को, वयस्कों को और खुद को भी अगर आप खेलते हैं तो बचा सकते हैं। ऑनलाइन गेम्स की लत एक ऐसी स्थिति है जिसमें बच्चे गेम खेलने को अपनी ज़िंदगी का सबसे ज़रूरी हिस्सा मानने लगते हैं। वे एक दिन में 8 से 10 घंटे तक गेम खेलते हैं, जिससे उनकी पढ़ाई, नींद और सामाजिक जीवन तहस नहस हो जाता है। जब आप इसे खेलते हैं उस समय आपके दिमाग में एक हार्मोन जो डोपामाइन है, जो खुशी का हार्मोन होता है, वो बढ़ता है, वो रिलीज होता है। इसका कारण है उस गेम की डिजाइनिंग जो आपके दिमाग को पूरी तरह हैक कर लेता है, जिससे ये सब होता रहता है। इसी कारण बच्चे बार बार इस गेम को खेलना चाहते हैं, क्योंकि उसे तो पता नहीं चला कि हो क्या रहा है, लेकिन वो बार बार खेलने की जिद में लग जाते हैं। लेकिन जब आप उन्हें रोकते हैं तो वो गुस्सा हो जाता है, चिड़चिड़ापन दिखता है, उसमें हिंसक जैसा व्यवहार दिखने लगता है। इससे उनकी मानसिक सेहत बिगड़ती है और कई बार ये जानलेवा घटनाओं का कारण भी बन जाती है, जैसा कि आप पटना और बेतिया वाले उदाहरण से देख रहे हैं, समझ रहे हैं। बच्चों को इस लत से बचाने के उपाय क्या हैं? बच्चों को ऑनलाइन गेम की लत से बचाने के लिए माता पिता, शिक्षक और समाज को पूरी तरह मिलकर काम करना होगा, तभी इससे बाहर निकाला जा सकता है। आप अपने बच्चों को फ़ोन नहीं दीजिए, और देते हैं तो ध्यान रखिए कि कितनी देर के लिए दे रहे हैं। रात को सोने से पहले मोबाइल पूरी तरह बंद कर दीजिए। आप अपने बच्चों में शारीरिक गतिविधि, जिसे हम लोग फिजिकल एक्टिविटी कहते हैं, इसको बढ़ावा दीजिए, जो आप खुद अपने बचपन में किया करते थे। जैसे बच्चों को क्रिकेट, फुटबॉल, साइकिलिंग या डांस जैसी गतिविधियों में व्यस्त कर दीजिए। उसे पार्क ले जाइए, उसे सड़कों पर ले जाइए, उसे गांव के चौक चौराहों पर ले जाइए, बड़े बुजुर्गों के पास ले जाइए, उनकी बातें सुनाइए, उनकी कहानियां बताइए। इससे उनकी ऊर्जा सही दिशा में लगनी शुरू हो जाएगी और गेम की लत अपने आप कम होने लगेगी। आप उससे कहिए कि पार्क में दोस्तों के साथ खेलते हैं
मज़ा आएगा। बच्चों से खुलकर बात कीजिए, उनके साथ बैठकर खेलों के बारे में बात कीजिए कि दुनिया में कौन कौन से खेले हैं और किस खेल में सबसे ज़्यादा मेहनत लगती है। आप ओलंपिक को देखिए, आप क्रिकेट को देखिए, फुटबॉल को देखिए, हॉकी को देखिए और इनके बारे में बात कीजिए, ना कि ऑनलाइन गेम्स के बारे में। जैसे जैसे आप उनसे बात करने लगेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में बताने लगेंगे, आपको पता चलेगा कि उसका इंटरेस्ट क्या है। इससे आप उनकी रुचि को समझ सकते हैं। धीरे धीरे आप उसे ऑनलाइन गेम की दुनिया को बताइए, स्कैमिंग दुनिया को बताइए और हो सके तो जितनी आज डिजिटल क्राइम से रिलेटेड चीज़ें हैं उसके बारे में बताइए, जो उसके लिए बिल्कुल नया हो, रोचक हो और उनको लगे कि ये भी हो रहा है, एक दुनिया इधर भी है। और वो एक अलग काल्पनिक दुनिया में घुसे रहते हैं जिसे हम लोग गेम की दुनिया कहते हैं। गेम की दुनिया एक बिल्कुल काल्पनिक दुनिया है। जब उसकी आंखें पूरी तरह उसमें कंसंट्रेट हो जाती है तो वो उस दुनिया में खो जाता है, उन्हें लगता है कि इसी में सब कुछ है। लेकिन जब आप बाहर की चीज़ें बताएंगे, जब आप उसे बाहर की चीज़ें समझाएंगे तो उसे पता चलेगा कि इस ऑनलाइन गेम की दुनिया से बाहर भी एक बहुत बड़ी दुनिया है। और इसके बाद वो सोचने पर मजबूर होगा और ये सब काम उसे स्थिरता देगी और अच्छे विकल्प बनेंगे। ये सब काम अपने बच्चों के उम्र के हिसाब से कीजिए। अगर वो 16-17 साल का है तो आपके लिए थोड़ा और मेहनत बढ़ सकती है। उनसे और ज़्यादा बातचीत कीजिए, उन्हें और ज़्यादा चीज़ें समझाइए, उन्हें ऐसे उदाहरण के बारे में बताइए जो उसे सही मायने में सोचने पर मजबूर करे। क्योंकि 16-17 साल के बच्चे ज़िद्दी बन जाते हैं, उनके पास एक अपना प्रोसेसर हो जाता है, वो अपने आप को ज़्यादा समझदार बताने लगते हैं। इस उम्र में आपके सामने चैलेंजेस बढ़ते हैं, लेकिन आप अगर उसे किसी भी समय पर ज़रूरी सलाह दे सकते हैं, समझा सकते हैं, तो आप उसे ऑनलाइन गेम की दुनिया से बाहर निकाल सकते हैं। अगर कम उम्र है तो गेम की जगह पेंटिंग, म्यूजिक या कोई नया स्किल सिखाइए। इससे उनका ध्यान हटेगा और आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। उनसे कहिए चलो कुछ नया सीखते हैं, जैसे घर के गिटार सिखा दीजिए या उन्हें घर में कोई और काम है वो सिखा दीजिए या छोटे छोटे खेलों में उलझा दीजिए, जिससे उनका दिमाग फिजिकल एक्टिविटी के साथ साथ मेंटल एक्टिविटी में चला जाए, ना कि ऑनलाइन गेम्स की लत में पड़ जाए। आप इसे समझ रहे हैं और ध्यान से समझिए। आप ऐसा कीजिए कि हफ्ते में एक दिन या महीने में कुछ दिन बिना स्क्रीन के बिताइए, आप भी और आप अपने बच्चे को भी बताइए। बच्चों को पार्क, नाना नानी के घर, दादा दादी के घर या पिकनिक पर ले जाइए, जहां उसे नदी, पहाड़, पर्वत, खुली मैदान, अन्य चीज़ें दिखाइए। इससे इनकी आदतें जो है रीसेट होगी और ये जो गेम वाली आदत है वो बदलेगी और एक नए आदत में कन्वर्ट होगी। इससे भी उनको चीज़ें समझने में और एक बाहरी दुनिया जो हकीकत की दुनिया है उसे समझने में मदद मिलेगा। आप इन चीज़ों को शायद अच्छे से समझ रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। दरअसल होता क्या है कि ये गेम जो है वो असली दुनिया से काट देता है और हमारा फोकस किसी भी तरह से बच्चों को असली दुनिया से जोड़ना है। चाहे 16 साल वाले लड़के हों, 17 साल वाले लड़के हों या किसी भी उम्र वाले लड़के और वयस्क हों, उन्हें रियल दुनिया से जोड़ना है, ना कि आर्टिफिशियल दुनिया में व्यस्त करना है। तो मेरा दिमाग जो है हटाने पर लगाना चाहिए। उसे कैसे हटाएंगे इस पर लगाना चाहिए और उसे जब आप जोड़ना शुरू कीजिएगा तो वो रुझान दिखेगा, उनके अलग दुनिया बनेंगे और वो आपको पता चलेगा कि ज़िंदगियां बदल रही हैं। आप उदाहरणों से जानते हैं कि किस तरह इनकी लत जो है खराब हो रही है। आप ध्यान रखिए कि आपके अनुपस्थिति में बच्चे क्या कर रहे हैं, उसके दोस्त क्या कर रहे हैं, उनकी बातें क्या हो रही है। आप जब ये सब चीज़ें ध्यान रखेंगे तो आप उनके एक्टिविटी पर पकड़ बनाएंगे, थोड़ा मजबूत पकड़ बनाइए और उन्हें इस लत से बाहर निकालिए। जब आप बच्चों को लत से बाहर निकालेंगे तो उनके अलग ज़िंदगी के बारे में आपको भी बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी। आप इन सही तरीक़ों से ये सब सारी चीज़ें, मुश्किल चीज़ों को मुमकिन कर सकते हैं और समय सीमा, निगरानी, बातचीत और प्यार, ये सब एक ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप आपस में कनेक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। तो आप क्या सोचते हैं कि आप कैसे अपने बच्चों को अब निकाल पाएंगे और आपके बच्चे किस गेम से प्रभावित है,
और अगर कोई स्पेशल एडिक्शन है उसे, तो आप उसके बारे में बताइए, हम उसके बारे में भी बात करेंगे स्पेशल वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।